अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबा अंजुम माशी आप सबका इस्तकबाल करती हूँ मेरे चैनल उर्दू की दुनिया पर। नाजरीन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली कहानी का आपको सबसे पहले पता चले। आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ एक कहानी लेकर। इस कहानी को लिखने वाली हैं रेशमा तलत शबनम साहिबा। कहानी का उन्वान है पैदल सफ़र। गरीब पति पत्नी प्रसाद और लक्ष्मी अपने 5 साला बेटे सुनील के साथ 2 साल कबल तलाशे रोजगार में अपने आबाई वतन मदनपुरा से तकरीबन 700 किलोमीटर दूर बेंगलोर आए थे। बहुत मुशक्क़त के बाद दोनों को एक निजी कपड़े बनाने वाली फैक्ट्री में नौकरी मिल गई। माहाना 1000 रुपए की उजरत में तीनों का गुजारा एक कमरे के किराए के मकान में होने लगा और दीगर ज़रूरियात भी जैसे तैसे पूरे होने लगे। कोरोना की वजह से जब लॉकडाउन का ऐलान हुआ तो फैक्ट्री भी बंद हो गई। 10 दिन रज़ाकार समाजी कारकुन के रहमो करम पर रोटियां मिलती रही। अब तो पानी मिलना भी मुश्किल हो गया था। अजनबी शहर था, कोई मददगार नहीं था। मकान मालिक ने भी घर खाली कराने की धमकी दे डाली। तब दोनों ने तय किया अपने आबाई वतन लौट चलें। रेलगाड़ियां बसें बंद थी तो दोनों ने मख्तसर सा सामान लेकर पैदल ही अपना सफ़र का आगाज़ कर दिया। नन्हा सुनील अपनी माँ से पूछने लगा, माँ हम कहाँ जा रहे हैं? माँ ने सुनील से कहा, बेटा हम तुम्हारे नाना के घर जा रहे हैं। ये सुनकर सुनील खुश हो गया। तीनों सारा दिन चलते और रात को किसी पेड़ या सड़क के नीचे रात सोकर गुजार देते। कोई मुसाफिर समझकर खाना दे देता तो कुछ खा लेते, वरना पानी पर ही गुजारा होता। मदनपुरा अभी 100 किलोमीटर दूर ही रह गया था कि सुनील की हालत खराब होने लगी। कब आएगा नाना का गांव की रट लगाए सुनील माँ बाप के साथ कभी सवाल करता, कभी चुप हो जाता। फिर भूख और प्यास ने उस मासूम के सवाल करने की भी हिम्मत नहीं रही। प्रसाद अपने बच्चे को कंधे पर लादे चला जा रहा था। कहीं कोई पुलिस वाला उन्हें देख लेता तो उनकी बेबसी देखकर अनदेखा कर देता। प्रसाद और लक्ष्मी एक दूसरे का हौसला बने हुए थे। दोनों के पैरों में छाले थे और जख्म की वजह से पांव लहूलुहान हो गए थे। फिर भी उन्हें यह खुशी थी अपने वतन पहुंचने की, अपने गांव, अपने लोगों के पास जाने की। बस भगवान भरोसे दोनों चले जा रहे थे। मदनपुर कुछ 25 किलोमीटर की दूरी पर था। सामने सड़क पर एक लंगर लगा हुआ था। कुछ खाने की चीज़ें लेकर एक आदमी उनके पास आया। सुनील को गोद में लेटाकर दोनों उसे आवाज़ देने लगे, पर सुनील नहीं जागा। उसका बदन बुखार में तप रहा था। प्रसाद ने उस आदमी को धन्यवाद कहा और तेज़ तेज़ कदमों से चलने लगा। उसे गांव पहुंचने की जल्दी थी ताकि अपने बच्चे का इलाज कर सके। प्रसाद को यूँ महसूस हो रहा था वो किसी अंगार की बोरिए को अपने कंधे पर लादे चल रहा है। जैसे ही गांव पहुंचे प्रसाद अस्पताल की ओर लपका, वही लक्ष्मी अपने भाई की मदद के लिए गांव चली गई। डॉक्टर ने अच्छी तरह से जांच की, सुनील को जगाने की कोशिश की, पर सुनील नहीं जागा था। जैसे ही लक्ष्मी अपने भाई के साथ अस्पताल में दाखिल हुई, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, ये कहकर के आपका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। जैसे ही लक्ष्मी ने सुना, उसके ऊपर बिजली टूट पड़ी और वो दहाड़े मार मार कर रोने लगी। प्रसाद की सब्र का भी बांध टूट गया था और रोते रोते कहने लगा, लक्ष्मी अब हमारे बच्चे को न रोटी की ज़रूरत है, न सफ़र के लिए किसी सवारी की ज़रूरत है। उसने अपनी आखिरी मंजिल पा ली। बहुत बहुत शुक्रिया।